सबसे पहले विष्णु शंकर जैन जी आपके पास आ रहा हूं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बेवजह इस मामले को निकाला गया है और इसमें कोई दम नहीं है, कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। देखिए, दो तीन बातें हैं, पहले इसको समझने की जरूरत है। जो आपके चैनल पे गलत बयानी की गई, पहले मैं उसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। कोर्ट ने कहीं भी आदेश नहीं दिया है कि 7 दिन के अंदर सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी है। आप कोर्ट का आदेश पढ़ सकते हैं। कोर्ट का आदेश है कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है कि पूरे परिसर में सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी की जाए, फोटोग्राफी की जाए, उस प्रार्थना पत्र को देखते हुए ये प्रार्थना पत्र अलाउ किया जाता है और अगली तारीख जो निर्धारित की गई है 29 नवंबर, उससे पहले सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट करें। तो जो 7 दिन की बात है वो अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने अपने शो की शुरुआत में कहा कि ये एकदम ऐन वक्त पे क्यों किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल कोर्ट में स्ट्राइक चल रही थी, वकीलों की स्ट्राइक चल रही थी गाजियाबाद के प्रकरण को लेके। इसकी वजह से वाद 1 हफ्ते 10 दिन पहले दायर होने वाला था, पर क्योंकि लगातार स्ट्राइक चल रही थी इसलिए दायर नहीं हो पाया था। जैसे ही स्ट्राइक खुली है, 19 तारीख को स्ट्राइक वहां पे नहीं थी, आप पता कर सकते हैं, 19 तारीख को हमने वाद दायर किया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब मेरिट्स पे आ जाते हैं। मैं 2 प्रमाण देना चाहता हूं। सबसे पहला प्रमाण है बाबरनामा, जो बाबर ने खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसमें उसने बात मानी है कि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था और उसको ध्वस्त करके जामा मस्जिद, उसको कन्वर्ट करके जामा मस्जिद बनाई गई है। और सेकंड प्रमाण है आईने अकबरी, और उसका प्रमाण है आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे मानते हैं कि यहीं पे कल्कि अवतार होना है और यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, हरिहर मंदिर, और उसको मस्जिद में कन्वर्ट करा गया है। ये बात आईने अकबरी में भी लिखी हुई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण, जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे कनिंगम साहब, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था 1874 और 1875 में, और उन्होंने ये बात पाई है कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर का परिसर है और इसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अब चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात और लीगल बात सुन लीजिए सर, ये पूरा परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित है। और जब एएसआई द्वारा संरक्षित कोई परिसर होता है, क्या आपने ऐसी कोई जगह देखी है कि एएसआई पोजीशन में ना हो, एएसआई का कब्जा ना हो, एएसआई अंदर नहीं जा पा रही है। आप कह रहे हैं नहीं, ये इमारत, ये मस्जिद एएसआई के अंडर है और आप कह रहे हैं कि एएसआई अंदर जा नहीं सकती। एएसआई अंदर नहीं जा सकती। एएसआई हमारे साथ जफर अली साहब है, प्रेसिडेंट है मस्जिद कमेटी के। जफर अली साहब, आप लोगों की तरफ से कहा गया कि कोर्ट में इसे लेकर याचिका भी दायर कर दी गई और आप लोगों को पता भी नहीं चला। जी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। जब हमने वहां पर ये हिंदू पक्ष को देखा, इस न्यूज को देखा, तब हमें मालूम हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब हमने मालूमात की कोर्ट में, तो पता लगा कि जामा मस्जिद के खिलाफ ये दावा दायर किया जा रहा है। तब हमें पता लगा। उससे पहले हमें ना तो कोई नोटिस था, ना कोई इंफॉर्मेशन थी, कुछ तरह की किसी तरह की कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये तो सिर्फ हमने साइकोलॉजिकली ये जाना, ये पहचाना कि आखिर ये लोग क्यों घूम रहे हैं चंद्रसी परिसर, न्यायालय परिसर में। तब हमें जानकारी हुई और 2 मिनट की सुनवाई के बाद इसमें सर्वे का ऑर्डर माननीय न्यायालय ने दे दिया। नहीं, ये मस्जिद एएसआई के अंडर है या नहीं है? जी हाँ, है, उसके अंडर में है। विष्णु शंकर जैन जी कह रहे हैं एएसआई के अधीन है, लेकिन एएसआई अंदर जा नहीं सकती, दाखिल नहीं हो सकती मस्जिद के अंदर। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। एएसआई ने 2 महीने पहले सर्वे किया है, जिसमें हमने अपना पूरा सहयोग किया है। वो पूरी वीडियोग्राफी करके ले गए हैं और उन्होंने तमाम वहां पे फोटोग्राफी की है। वो लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं और संरक्षित तरीके से वो इसकी देखभाल करते हैं। 500 साल से 500-550 साल से इसकी इंतजामिया कमेटी जो है वो यहाँ पर काबिज है शाही जामा मस्जिद संभल में, और वही इसके इंतजाम को देखती है। एएसआई का कभी भी इस तरह का इंटरफेयर नहीं रहा कि जामा मस्जिद की कमेटी इसका इंतजाम नहीं देखेगी। वो अभी पिछले 2 महीने पहले। विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब इसको लेकर के देखिए, अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। संभल में सर्वे पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट की स्पीड पर, कोर्ट की तेज गति पर, त्वरित सुनवाई पर सवाल उठाए। 3 घंटे में सर्वे भी हो गया, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि विष्णु शंकर जैन जी ने कहा है कि अभी ये सर्वे चल रहा है और 29 तारीख को अगली सुनवाई से पहले सर्वे रिपोर्ट को सौंपा जाना है। लेकिन कोर्ट में याचिका दाखिल होती है और उसके बाद तुरंत सर्वे का आदेश आ जाता है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोर्ट की इस त्वरित सुनवाई या त्वरित गति को लेकर के सवाल खड़े किए कि आखिर इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई हो गई, ये हमें हैरान करता है। विष्णु शंकर जैन साहब, मंगलवार को आप लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई या शायद उसी दिन ऑर्डर भी आ गया? देखिए, जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि सिविल कोर्ट की प्रक्रिया ये, और ये आम प्रक्रिया है
कि जब आप कोई सिविल सूट दायर करते हैं और उसमें एडवोकेट कमीशन की मांग की जाती है, तो वो उस दिन वहां पे उसका आदेश होता है कि वहां पे कमीशन जारी हो। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्रोसीजरल लैप्स है। लेकिन दूसरी ऐसा बात कैसे मैं हो आपको सकता है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उनको तो जानकारी तक नहीं थी कि कोर्ट में याचिका डाल दी गई? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहली बात, उनको जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है। जब कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, कोर्ट याचिका स्वीकार करेगा, कोर्ट नोटिस जारी करेगा। हाँ। जब कोर्ट नोटिस जारी करेगा तब उनको कॉपी दी जाएगी। उससे पहले कॉपी देने का सीपीसी में कोई प्रावधान नहीं। तो जैसे ही कोर्ट ने नोटिस जारी की, हमने पूरे जो अपने प्लेंट की कॉपी है, वो अभी यहाँ पे जो वकील साहब बात कर रहे हैं, तो उनको हमने कॉपी रिसीव कराई है, कोर्ट का आदेश रिसीव करा है, और कमीशन की कार्रवाई में ये भी मौजूद थे, हम लोग भी मौजूद थे। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कमीशन इनको बाहर करके कमीशन कर दिया गया, इनके सामने कमीशन हुआ है। और रईस खान साहब, कोर्ट के इस कार्रवाई पर, कोर्ट के इस आदेश पर कोई आपत्ति, ऐतराज तो नहीं है आप लोगों को? रईस खान जी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है हमारी? जी आ रही है, बोले। ऑडिबल? हाँ जी। विष्णु शंकर जैन जी क्योंकि जो है इस तरह की बातें करते हैं कि कानूनी दायरे से भी कई बार बाहर चली जाती हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि ठीक है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स सब कुछ हो सकती हैं और हुआ भी होगा, इसमें हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देश के अंदर बहुत सारे मामले हैं। क्या सिर्फ कोर्ट का कचहरी का कानून और पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्टों को अगर नज़रअंदाज करना ही है तो कुछ भी करते रहें? इस देश के अंदर ऐसे भी फैसले आए हैं जहां बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स को बाकायदा कोर्ट ने सबूतों के आधार के ऊपर वहाँ ब्राह्मणिकल पूजा को रुकवाया और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को हैंड ओवर किया। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, विष्णु शंकर जैन जी जानते होंगे इस मामले में। तो सिर्फ मानने के ऊपर ही सारी बातें चलेंगी तो ये कायदे कानून किस लिए बनाए गए हैं पार्लियामेंट के ज़रिए? ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट माना जाएगा, ना कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाएगा, ना कोई एएसआई का सर्वे माना जाएगा, ना वक्फ बोर्ड का सर्वे माना जाएगा। सब कुछ जो कहेंगे विष्णु जैन शंकर जी जो कहेंगे वो सब कुछ मान लिया जाएगा। तो क्या विष्णु शंकर जैन जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है? कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है? बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधा उल्लंघन है, बिल्कुल सीधा उल्लंघन है। जब एक बात ये तय कर दी और देश की पार्लियामेंट ने ये बात पास कर दी तो अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। इस देश के अंदर ऐसी कई मस्जिदें होंगी, ऐसी कई पुरानी इमारतें होंगी जिस पर दावा किया जाएगा कि पहले यहाँ पर मंदिर था। हो सकता है कि फिर कल को लाल किला, ताजमहल, कोई भी ना बचे, सब पर दावा हो जाए। देखिए, दो बातें समझ लीजिए। पहली बात, कानूनी बात समझ लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मंदिर मिले दूसरे उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो मैं दे देता हूं जजमेंट, वहां पे लागू नहीं होता है। जो एएसआई संरक्षित इमारत है, ये एक्ट में ही लिखा हुआ है, एक्ट में ही लिखा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 तो विष्णु शंकर जैन जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स के बारे में खुलासे हुए हैं कोर्ट के अंदर, क्या वो उस पर सर्वे कराएंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कुछ सर्वे कराएंगे जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स के बारे में पता चला है यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल्स दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं? इस पर हम दूसरे धर्म पर आएंगे, लेकिन उससे पहले संबल विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। बिल्कुल सही दावा पेश किया गया है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे हरिहर मंदिर है और भगवान कल्कि का अवतार भी वहीं होना है, और हम स्वागत करते हैं इस दावे का। और जल्दी से हम न्यायालय से भी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हिंदुओं को न्याय मिले। अगर आपके ऊपर कोई दावा करता है तो आपको भी गुस्सा आएगा। आप वर्षों से उस पर काम करते आ रहे हैं। मान लो मिसाल के तौर पर मंदिर है, मंदिर पर किसी मुसलमान ने कोई दावा नहीं करा, ऐसे ही आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप उनकी मस्जिदों पे दावे करते रहो। इससे तो जो है मुसलमान को एक भड़काने की कोशिश है, लेकिन मुसलमान जो है सब्र किए हुए, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि सब्र किए रहे। ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी ये बताइए कि क्यों ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट या जो स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 से गवर्न होंगे, वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है इस देश में जो एएसआई संरक्षित है, जो एएसआई के कंट्रोल में नहीं है। एएसआई का जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को वहां से हटा के फेंक दिया गया। एएसआई के कब्जे में मॉन्यूमेंट नहीं है। तो सबसे पहले इस समय जरूरत है कि एएसआई इस मामले में इंटरवीन करे और इस जगह का कब्जा ले। एएसआई ने अपना कब्जा खोया कैसे? जब एएसआई का नोटिफिकेशन है और एएसआई के नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 250 में ये मॉन्यूमेंट फॉल करता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार कोई जगह मंदिर की हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। अब मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि कमीशन की कार्रवाई में हमें क्या जफर अली साहब, जब ये इतने सालों से एएसआई के अंडर में है और जो दावा इस वक्त कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी, वहां से बोर्ड किसने हटाया एएसआई का? क्यों नहीं वहां पर एएसआई का बोर्ड है? जितने भी एएसआई के अंडर मॉन्यूमेंट्स हैं, हर जगह एएसआई का बोर्ड रहता है। वहां आज भी बोर्ड लगा हुआ है जी। विष्णु शंकर जी का ये कहना बिल्कुल गलत है। वो वहां आज भी लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वीडियोग्राफी में भी मौजूद है। मेन गेट पर वो लगा हुआ है। इससे पहले कोई अदर कोई बोर्ड वहां पर लगा हुआ नहीं था। ये अब आज भी लगा हुआ है, वहां पर मेन गेट पर लगा हुआ है। ये कहना गलत है बिल्कुल कि वहां से किसी बोर्ड को हटाया गया।